वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया बाय डिवीजन मेथड, उसके बाद हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया। हमने उसमें देखा था कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हों विद मैक्सिमम पावर 1 तो हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। फर्दर हमने इसमें देखा था कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हों लेकिन उनकी होल पावर जो है वो 1 से ज़्यादा हो तो हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज 5.2 में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों तो हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, और ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनको हम लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्दर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9x - 7 ओवर x² + 1 इंटू x + 3। अब इसमें हमारे पास फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, लेकिन दूसरा हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा है कि हम इसको लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते, हम इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हमें इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9x - 7 ओवर x + 3 को पहले लिख देते हैं और x² + 1 को बाद में। प्रोडक्ट है दोनों का इसलिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में टोटल पावर जो है x की वो 3 है, तो इसलिए हमारे पास 3 कांस्टेंट आएंगे जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। a ओवर x + 3 प्लस, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अगर हमारे पास होल पावर होती तो हम पहले b लिखते और बाद में c लिखते, लेकिन हम इसकी पावर को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे bx + c x² + 1 होगी। अब ये हमारी होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा 9x - 7 = a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x + 3। या गई इक्वेशन 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि जब हमें (9x - 7 ax² + 1 प्लस पहले bx पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद c पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, bx² + 3bx + cx + 3c। रीअरेंज कर देते हैं। x² के कोफिशिएंट को एक साइड लिखेंगे, उसके बाद x के कोफिशिएंट को और बाद में कॉन्स्टेंट्स को। a + b ये हमारे पास आ गए x² के कोफिशिएंट प्लस 3b + c ये आ गए x के कोफिशिएंट प्लस a + 3c ये हमारे पास आ गए कांस्टेंट, और आ गई हमारी इक्वेशन 3। हमारे पास यहाँ पर लीनियर फैक्टर एक ही है, हम हमेशा लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करके हमारे एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लीनियर फैक्टर x + 3 है, तो x + 3 को 0 के इक्वल लेंगे तो x = 3 आ जाएगा -3। पुट x = -3 इन इक्वेशन 2। आंसर आएगा 9 इंटू -3 - 7 = a इंटू -3² + 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c -3 प्लस 3 ये हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। 9 3 is the 27 - 27 - 7 = a इंटू 3 3 is the 9 + 1
10। Now compare coefficients of x square on both sides। सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है तो हम 0 लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी। -27 - 7 -34 इज इक्वल टू a। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -17/5। अब हम b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को ऑफ एक्स स्क्वायर। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का तो 0 आएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास है -17/5 प्लस b, इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/5। Now compare the coefficients of x। Of x on both sides। इस साइड पे हमारे पास है 9 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 3b प्लस c। 3b प्लस c। b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × 17/5 प्लस c 51/5 प्लस c। प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम आएगा हमारे पास 5। 45 - 51 इज इक्वल टू c। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -6/5। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी 9x - 7 ओवर x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास -17/5 x + 3 प्लस b की वैल्यू 17/5 x प्लस c की वैल्यू -6/5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1/5 अगर कॉमन लें तो हमारे पास अंदर आएगा 17x - 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर है तो ये नीचे आ जाएगा -17/5 x प्लस 3 प्लस 17x - 6/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 5.9 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, जबकि एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर x की मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे 2 इंटू 1 x की पावर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर x माइनस 1 को हम पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमारे पास आ जाएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ लेफ्ट हैंड साइड के, तो आंसर आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गई इक्वेशन 2। फर्दर सॉल्व करें तो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c। रीअरेंज कर देते हैं, a प्लस b, ये आ गए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, प्लस 2a माइनस b प्लस c। ये आ गया हमारे पास x के कोफिशिएंट, और इसी तरह से कांस्टेंट में आ गए हमारे पास 5a माइनस c, और ये हमारी इक्वेशन हो गई इक्वेशन 3। अब हम लेंगे हमारे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। 1 स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस b इंटू 1 प्लस c 1 माइनस 1। ये हमारे पास हो गया 0। इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। आंसर में आएगा 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8 a इंटू 8। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से आंसर आ गया a इज इक्वल टू 2। नाउ कंपेयर coefficients of x square on both sides। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास है 2, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट को भी कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने कोफिशिएंट्स को ऑफ x को कंपेयर कर लिया था। अब हम देखते हैं कि हमें कांस्टेंट को कैसे कंपेयर करना है। कंपेयर
constants on both sides। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 15 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 5a माइनस c। 15 5a, 5 इंटू 2 माइनस c, 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस c। माइनस c है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन 1 हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद आ जाएगी x² + 15 ओवर x - 1 इंटू x² + 2x + 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 5। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 ओवर x - 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x + 5 ओवर x² + 2x + 5 और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x² + 1 ओवर x³ + 1। x³ + 1 हमारे पास फार्मूला है a³ + b³ का और ये फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। x² + 1 ओवर x + 1 इंटू x² - x + 1। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है a³ + b³ का फार्मूला हमारे पास होता है a + b इंटू a² - ab + b²। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। a ओवर x + 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² - x + 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को डिनोमिनेटर के साथ। x² + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² - x + 1 प्लस bx प्लस c इंटू x + 1। ये आ गई इक्वेशन 2। फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस a bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। x² + 1 इक्वल आ जाएगा a प्लस b। दोनों x² के कोफिशिएंट है, x² इसमें से कॉमन ले लिया। इसी तरह से प्लस b माइनस a प्लस c। हमने b को पहले इसलिए लिखा क्योंकि उसके साथ प्लस था, a को के साथ माइनस था तो इसलिए a को बाद में लिखा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे a प्लस c। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। नाउ लेट द लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, देन पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो जाएगी -1² + 1 इज इक्वल टू a इंटू -1² -1 + 1 प्लस b
इंटू -1 प्लस सी -1 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 0। इसका मतलब ये पूरा फैक्टर 0। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। अब सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, ताकि हमारे पास b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो सबसे पहले कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है, और राइट हैंड साइड पे आएगा a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास 2/3 प्लस b एज इट इज़ आएगा, 2/3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू b। एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b, विच मीन्स b इज इक्वल टू 1/3। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x या फिर कोफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर देती हूँ। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे b माइनस a प्लस c आएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर है और कांस्टेंट है। अब मैंने कांस्टेंट्स को कंपेयर किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आएगा 1 और राइट हैंड साइड पे आएगा a प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास 2/3 प्लस c 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1/3 एलसीएम लेने के बाद। तो इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहीं पे पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1 लिखें, या फिर पहले इस तरह से पुट करें, उसके बाद आंसर लिख दें। हम लिखते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1/3 x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब 1/3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 1 और 1/3 का 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवीजन करना है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। डिवीजन मेथड में नोमिनेटर हमारे पास अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा, प्लस 1। दोनों के साथ साइन जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऊपर भी 1 ही आएगा क्योंकि दोनों की पावर ऑलरेडी सेम है। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जाइए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 प्लस
1 ओवर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1 बाय x4 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4। हमने इसको दोबारा से रीअरेंज कर दिया। अब हम लेंगे 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4 ओवर माइनस x4 प्लस 1। डिनोमिनेटर में x की टोटल पावर जो है वो 4 है तो हमारे पास 4 ही कांस्टेंट आएंगे। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a b और सी एक्स प्लस डी। ए के डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी है इक्वेशन 1। इस तरह से ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को, आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स विच इज इक्वेशन 3। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 3 में हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस b इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी पूरी ब्रैकेट तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a प्लस ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस b प्लस bx एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स क्यूब प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। आगे हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे लीनियर फैक्टर्स जो हैं उनको 0 के इक्वल लेंगे। 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। x दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो 1 ही रह जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस
1 स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। आंसर आएगा सिर्फ ए का। 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4। तो ए का आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से 1/4। Now put 1 + x is equal to 0. 1 + x is equal to 0. इट्स मीन x इधर ही रहेगा, 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो x is equal to -1 हो जाएगा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 is equal to a इंटू 1 - 1 1 + x था तो x की जगह पे -1 आ गया। इसी तरह से 1 + -1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 - -1 1 + -1 स्क्वायर प्लस cx + d इंटू 1 - -1 1 + -1। ये हमारे पास 0, उसी तरीके से ये हमारे पास 0। आंसर आएगा यहाँ से सिर्फ बी का। माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर और फाइंड आउट करेंगे सी और डी की वैल्यू। ना कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 4 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a - b - c। c माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू भी 1/4। तो ये हमारे पास हो गया 0। इट्स मीन c हमारे पास आएगा 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू, उसको भी यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। आप लोगों ने प्रॉपर पूरी लाइन लिखनी है। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x², कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड फर्दर। अब हम x के कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0, राइट हैंड साइड पे हमारे पास a प्लस b माइनस d। d इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। इस तरह से हमारे पास आ गई a, b, c और d की वैल्यू। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 - x 1 + x 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/4 1 - x, b की वैल्यू भी 1/4 1 + x, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू हमारे पास 1/2 ओवर 1 + x स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 - x4 1/4 इंटू 1 - x प्लस 1/4 इंटू 1 + x प्लस ये 0 हो जाएगा, 1/2 बचेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 + x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू इसमें दोबारा से पुट कर देते हैं।
ये हमारे पास यहाँ पर हमने लिखी थी इक्वेशन 1, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 5। पुट इक्वेशन 5 इन 4, पुट 5 इन इक्वेशन 1, जो 1 लिखी थी जिसमें हमने इसके इक्वल इसको लिखा था, ये इक्वेशन 1 थी। तो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो या 1 माइनस एक्स की पावर 4 एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 1/4 1 माइनस एक्स प्लस 1/4 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमारे पास था एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हम जब इसको आंसर लिखेंगे तो हम दोबारा से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व किया। 1 माइनस एक्स की पावर 4 हमारे पास इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। हमारे पास 4 फैक्टर्स आएंगे जिसमें से 2 जो होंगे वो लीनियर फैक्टर होंगे और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 4 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास कांस्टेंट भी जो है वो 4 होंगे जो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे और वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को। कंपेयर करने से हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई। हमने a, b और c की a, b, c और d की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 का। अब उसको हमने हमारी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जो हमने इक्वेशन डिवीजन करने के बाद ड्राइव की थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पहले लिख देते हैं x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और फैक्टर होल की पावर 2 भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास नीचे x की मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 5। हमारे पास x की मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है। तो इसका मतलब हमारे पास 5 कॉन्स्टेंट्स होंगे जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी, a, b, c, d एंड e। सबसे पहले आएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस bx प्लस c पावर 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद पावर 1 प्लस dx प्लस e और एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 2 के साथ। मेरी तार काट दी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ। हमारे पास आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2। ये आ गई इक्वेशन 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ई एक्स माइनस 2e। ए एक्स की पावर 4 4ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स को मल्टीप्लाई करने सबके साथ, बी एक्स पावर 4 प्लस 2b एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स क्यूब माइनस 4b एक्स। अब सी को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2cx माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस e माइनस 2e। ये आ गई इक्वेशन 3। हमारे पास सिर्फ एक लीनियर फैक्टर है तो हम उसी को 0 के इक्वल लेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। आंसर आएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी, ये 2 था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 2 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d प्लस e 2 माइनस 2, ये भी 0 और ये भी 0। आंसर आएगा सिर्फ a का। 2 2 4 4 माइनस 5 इज इक्वल टू a, 2 स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36 माइनस 1, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/36। अब हमारे पास आ गई वैल्यू a की। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कॉन्स्टेंट्स। जो ज़्यादा इजी लगे उसको आप कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 0 है, राइट हैंड साइड पे है हमारे पास a प्लस b। इसके अलावा हमारे पास कोई भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं है। तो a की वैल्यू है हमारे पास -1/36 प्लस b। दूसरी साइड पे जाएगा तो 1/36 हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की। इस तरह से अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा -2b प्लस c एसेट -2, b की वैल्यू हमारे पास 1/36 प्लस c, 2 1 2, 18 2 36, -1/18 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 1/18 आ जाएगी c की वैल्यू प्लस में। a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, b की फाइंड आउट होगी और c की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे 4a प्लस 2b -2
सी प्लस डी, डी इधर आ जाएगा, बाकी सब दूसरी साइड पे आ जाएंगे। इक्वल को के इस साइड पे लिख दिया उसको, जो प्लस में थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में थे वो प्लस हो जाएंगे। माइनस 2c प्लस हो गया, माइनस 2b माइनस 4a, 2 इंटू 1/18 माइनस 2 इंटू 1/36 माइनस 4 इंटू 1/36, 2 9 दा 18, 2 18 दा 36, 4 9 दा 36। तो आंसर है हमारे पास 2/9 माइनस 1/18 प्लस 1/9। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3 ओवर 18। आंसर आ गया हमारे पास 1/6। ये हमारे पास आ गया आंसर डी का। इन सब की वैल्यूज़ हम एक साइड पे लिख देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/36, सी की वैल्यू आ गई 1/18 और डी की वैल्यू आ गई 1/6। अब हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास है -5, दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा 4a माइनस 4c माइनस 2e। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 इंटू 1/36 नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 4 इंटू 18 माइनस 2e, 9 माइनस 5 माइनस 1/9 है, दूसरी साइड पे 1 प्लस 1/9 और ये माइनस 2/9 है, दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस 2/9 हो जाएगा, माइनस 2e। हमारे पास एलसीएम ले लेंगे हम। 9 माइनस 45 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2e। 45 माइनस 3 42 माइनस 42 ओवर 9 इज इक्वल टू माइनस 2e। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 इज द 9, 3 14 इज द 42। 2e इक्वल आ गया हमारे पास 14/3 के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। e की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। e इज इक्वल टू 7/3। तो इस तरह से हमारे पास a, b, c, d और e की वैल्यूज आ गई। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस प्लस 2 ओवर होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास -1/36 इंटू x माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1/36 x प्लस सी की वैल्यू 1/18 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। डी की वैल्यू आएगी 1/6 प्लस 7/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 36 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, अगर यहाँ से 1/36 कॉमन ले लें हम तो अंदर हमारे पास बचेगा एल्स, लेकिन यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2,
क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1/36 को तो 1/18 यही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस 2 प्लस यहाँ से 1/6 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 7 × 2 14। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कट होके 7/3 आंसर आ जाएगा। x² प्लस 2 होल स्क्वायर नोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/36 नीचे आएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 ओवर 36 इंटू x² प्लस 2 प्लस x प्लस 14 ओवर 6 इंटू x² प्लस 2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8x² ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x²। इसको हम लिख सकते हैं 8x² ओवर 1 माइनस x² को पहले लिख देते हैं और x² प्लस 1 होल स्क्वायर को बाद में। 8x² ओवर 1 माइनस x 1 प्लस x² प्लस 1 होल स्क्वायर। इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4 5 और 6। हमारे पास मैक्सिमम पावर जो हो रही है आ रही है x की वो 6 आ रही है। इसका मतलब 6 कॉन्स्टेंट्स होंगे। 1 माइनस x 1 प्लस x² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a और 1 माइनस x प्लस b और 1 प्लस x cx प्लस b x² प्लस 1 ex प्लस f x² प्लस 1 होल स्क्वायर। यही हमारे पास इक्वेशन 1। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था। तब हमारे पास लीनियर फैक्टर 1 था, अब हमारे पास लीनियर फैक्टर 2 हैं। बाकी सेम उसी तरह से हो गया। तब लीनियर फैक्टर 2 है मतलब एक फैक्टर एक्स्ट्रा लास्ट क्वेश्चन से, तो हमारे पास कांस्टेंट भी लास्ट क्वेश्चन से एक ज़्यादा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को। आंसर आ जाएगा 8x² इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस x इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस x² प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d x² प्लस 1 1 प्लस x 1 माइनस x और बाद में आ गया e x प्लस f 1 प्लस x 1 माइनस x इक्वेशन 2। ओपन कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो आ जाएगा a² 2ab प्लस b² प्लस b इंटू 1 माइनस x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d इंटू x² प्लस 1 माइनस x² प्लस ex प्लस f इंटू 1 माइनस x²।
पहले 1 को मल्टीप्लाई कर दी, बाद में x को सबके सब मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस b इंटू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस cx प्लस d। अगर हम इसको लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दें x 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें अगर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 को, तो अगर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से फार्मूला बन गया 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एफ माइनस एफ एक्स स्क्वायर। ए एक्स की पावर 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस a प्लस ax की पावर 5 प्लस 2ax क्यूब प्लस ax प्लस bx की पावर 4 प्लस 2bx स्क्वायर प्लस b माइनस bx की पावर 5 माइनस 2bx क्यूब माइनस bx प्लस cx माइनस cx की पावर 5 प्लस d माइनस dx की पावर 4 प्लस ex माइनस ex क्यूब प्लस f माइनस एफ एक्स स्क्वायर। आगे हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स दो हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल लेंगे तो एक्स दूसरी साइड पे जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 1। पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और इसकी वजह से ये पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास सिर्फ a का 0 0 0 8 a 2 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8 तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब हम दूसरा लीनियर फैक्टर लेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ पुट 1 प्लस एक्स लेंगे 0 के इक्वल तो x हमारे पास आ जाएगा -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास आएगा 8 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की जगह पे -1 पुट करना है तो 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा, ये भी
0 हो जाएगा 1 + x, ये भी 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 + x होगा वो 0 हो जाएगा। b के साथ 1 + x नहीं है तो ये 0 नहीं होगा और हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b × 1 - -1 x² + 1 -1 स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर 8 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा = b -1 + 1 + 1 1 + 1 स्क्वायर 8 = b × 2 × 4 आंसर आ जाएगा 2 × 4 8 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। इस तरह से a की वैल्यू भी आ गई 1 और b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे c, d, e और f की वैल्यू। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपेयर कोफिशिएंट्स को। स्पेस कम होने की वजह से हमने इक्वेशन 3 को ऊपर लिख दिया डायरेक्ट। अब हम इसमें से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम x⁵ सबसे बड़ी जो हमारे पास पावर है x की, उसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁵ ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा a -b -c। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू भी 1, a 1 -1 -c 0 0 = 0 - c, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, c = 0। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴। लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे a + b - d 1 + 1 - d 1 + 1 2 d माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x³। लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे 2a -2b -e 2 × 1 - 2 × 1 -e 2 - 2 -e 2 - 2 0 हो जाएगा तो e की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। e = 0। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। एक साइड पे आ जाएगा 8, दूसरी साइड पे x² के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे हमारे पास 2a + 2b -f 2 × 1 + 2 × 1 -f 2 × 1 2 + 2 × 1 2 2 + 2 4 -f 8 8 - 4 = -f -4 = f। आंसर आएगा 4। ये माइनस दूसरी साइड पे आ जाएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। अब हमारे पास a, b, c, d, e और f सबकी वैल्यूज़ आ गई। सबकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी
8x square over 1 minus x 1 plus x square plus 1 whole square is equal to a की वैल्यू 1 over 1 minus x, p की वैल्यू 1 over 1 plus x, c की वैल्यू हमारे पास 0 इसलिए x भी 0, d की वैल्यू 2 over x square plus 1, e की वैल्यू 0, f की वैल्यू -4, 0x -4 के इक्वल आएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया। इसमें से आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या पूरे यूनिट में से कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो, कोई एग्जाम्पल हो जो आप लोगों को समझ नहीं हो, आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।